दोस्तों ये परमाणुवीय स्पेक्ट्रम है क्या, यहाँ पर आप इसका फिगर देख पा रहे हैं। दरअसल दोस्तों इसी के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग जानते हैं परमाणुवीय स्पेक्ट्रम है क्या, और ये भौतिक विज्ञान का दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये हेडलाइंस माना जाता है। ये सेकंड पेपर का दोस्तों परमाणु संरचना के अंतर्गत ये हेडलाइंस आता है, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। दरअसल दोस्तों इस परमाणुवीय स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोगों को 3-4 रंग के स्पेक्ट्रम के बारे में जानना रहता है। एक स्पेक्ट्रम, दूसरा उत्सर्जन रेखाएं, तीसरा उत्सर्जन रैखिक रेखाएं और अवशोषण स्पेक्ट्रम, यानी उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। दरअसल दोस्तों स्पेक्ट्रम आप जानते होंगे, यहाँ पर आप देखिए जब विभिन्न तरंग दैर्ध्यों को दोस्तों फोटोग्राफिक प्लेट या किसी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वहां पर कई पीले कई रंग की रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। अच्छा, ये उत्सर्जन रेखाओं का मतलब होता है जो उत्सर्जन जो रेखाएं दोस्तों किसी परमाणु के अंदर से जो एनर्जी बाहर निकलती है उसके कारण जो बनेगा। उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम आप जानते हैं, अवशोषण मतलब, अब जरा इसका मतलब हम लोग प्रोसेस का मतलब समझेंगे। जब दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे इस परमाणुवीय स्पेक्ट्रम का मतलब है क्या। चलिए यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं परमाणुवीय स्पेक्ट्रम के बारे में। अच्छा, आप ये बताइए, सपोज मान लीजिए हमारे पास ये हाइड्रोजन का एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है और ये नाभिक है, सेल है, नाभिक है और ये कक्षाएं हैं और इस कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। सपोज मान लीजिए ये अपने मूल अवस्था में परमाणु है। किस अवस्था में है दोस्तों? मूल अवस्था में। अब आप ये बताइए जब ये दोस्तों परमाणु मूल अवस्था में है तो जब आप इसे बाहर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइटेड होगा। और जब दोस्तों ये एक्साइटेड होगा तो अपने इस मूल अवस्था यानी इस न्यूनतम ऊर्जा स्तर को छोड़कर इलेक्ट्रॉन किसी उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। अब यहाँ से ये छोड़कर यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक, यहाँ से छोड़कर दोस्तों यहाँ से ये छोड़ा और यहाँ पर चलाया उच्चतम ऊर्जा स्तर में। परमाणु की इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तेजित अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तेजित अवस्था कहते हैं। अब आप जरा ये बताइए परमाणु की दोस्तों ये जो अवस्था है ये कौन सी अवस्था है? उत्तेजित अवस्था है। ठीक, क्योंकि सामान्यतः परमाणु के इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में थे। जब हमने बाहर से इसको एनर्जी दिया परमाणु को तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, अपनी इस मूल अवस्था को छोड़कर उच्चतम ऊर्जा स्तर किसी हाई एनर्जी लेवल में चला गया। अब दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना था कि इस हाई एनर्जी लेवल में ये 10⁻⁻⁸ सेकंड तक रहेगा, बस पुनः अपनी ये मूल अवस्था में आ जाएगा घूमकर। जब पुनः दोस्तों ये अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा तो जब नीचे से ऊपर गया था निम्नतम ऊर्जा स्तर से, जब उच्चतम ऊर्जा स्तर में गया था तो इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा को क्या किया? अवशोषित किया। ऊर्जा अवशोषित करके उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला गया था और यहाँ पर इस घर में मात्र 10⁻⁸ सेकंड तक था, बस। अब पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाता है। जब अपने मूल अवस्था में आएगा दोस्तों तो ये जो अवशोषित की गई ऊर्जा है इसे क्या करेगा? उत्सर्जित करने लगेगा, यानी ये निकालने लगेगा अपने अंदर की ऊर्जा को। और ये दोस्तों जो ऊर्जाएं होती हैं ये विभिन्न ऊर्जा स्तरों में होती हैं और जब आप इन्हें किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित करेंगे तो कई रेखाएं प्राप्त होती हैं, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, अब आप जरा इसे समझिए। इसे यहाँ पर देखिए लिखता क्या है? उत्सर्जन विकिरण से प्राप्त रेखाओं को स्पेक्ट्रम कहते हैं। सही बात। फिर देखिए यहाँ पर निम्न दाब पर किसी गैस वाष्प के जल में विद्युत विसर्जन किया जाता है जिससे कई कलर बनते हैं, कई लाल, कुछ नीला, बैगनी, हरा रंग के जो कलर बनते हैं दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब जरा यहाँ पर देखिए इस स्पेक्ट्रम की खोज सर्वप्रथम दोस्तों किसने की थी? बामर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? बामर नामक ने। उन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन से प्राप्त जो रेखाएं होती हैं, जो हाइड्रोजन से प्राप्त विकिरण होती हैं, उन्हें जब किसी के फील्ड में प्रवाहित किया जाता है दोस्तों, आप कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवाहित किया जाता है, हालांकि ये काले पर्दे पर दीप्त प्राप्त होती हैं। तो आप देख पा रहे हैं इनका जो तरंग दैर्ध्य है दोस्तों, जो तरंग दैर्ध्य अलग अलग है। ये 1875 नैनोमीटर है, 820 नैनोमीटर है, 656 नैनोमीटर है,
365 नैनोमीटर, 120 नैनोमीटर है, 91 नैनोमीटर है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये पाश्चन श्रेणी है, ये दोस्तों बामर श्रेणी है और ये लाइमन श्रेणी है। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों परमाणु स्पेक्ट्रम की खोज हुई थी, सबसे पहले बामर ने किया था। अच्छा, अब आप ये तो हमने आपको बताया कि एक तो ऊर्जा स्तर होती नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन को हम और ज़्यादा ऊर्जा देंगे तो ये और हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा, और ऊर्जा देंगे और हाई एनर्जी लेवल में जाएगा। यानी जितनी ज़्यादा ऊर्जा देंगे दोस्तों, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करेगा उतने लेवल के ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। और जब आप समझ सकते हैं इन हाई एनर्जी लेवल से जब अपने मूल अवस्था में आएगा तो ऊर्जा को ज़्यादा तरंग दैर्ध्य में छोड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, इसका कम है, इसका इससे कम, इसका इससे कम, इसका इससे कम, इसका इससे कम। ये कई स्पेक्ट्रमों में प्राप्त होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में जान पाए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।